71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन तो आ ही रखा होगा। आप सभी लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को फिलअप कर ही लिया होगा और आप सबको भी पता होगा कि 1250 सीट बहुत ज्यादा सीट है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ बच्चों का ये भी आ रहा है कि सर कम सीट है पिछली बार की तुलना में। अरे मेरे भाई, मेरे बंधु, दूसरे राज्यों की जो पीसीएस परीक्षाएं होती है उनके सीटों को अगर आप देखिए तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि भाई कितना ज्यादा सीट है। ये भी बात नहीं कहूंगा कि आप में से कई लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करेंगे, सर हाँ बहुत ज्यादा सीट है, इतना ये है उतना वो है, बट हाँ 1250 सीट इज अ गुड सीट। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कम सीट है, इट वॉज अ गुड सीट। और अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें कुछ और सीट्स भी एड ऑन होने वाली है तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 71वीं बीपीएससी में और सीट्स बढ़ेंगी, कितनी सीटें बढ़ेंगी, कौन से डिपार्टमेंट की सीट बढ़ेंगी, कौन से पोस्ट जो होंगे वह बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा एक और चर्चा होने वाली है कि एआरओ की जो 285 सीट्स आने वाली थी उस पर रोक लग गई है, या रोक लगी भी है या नहीं लगी है, क्यों लगी है। तो आइए जरा हम लोग इस वीडियो के ऊपर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा कंसर्न। तो सबसे पहले आप सभी बच्चों ने अगर बीपीएससी के कैलेंडर को फॉलो अप किया होगा, जो आपके तकरीबन आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग फरवरी के महीने में आया था, मार्च के महीने में आया था, मार्च के महीने में आया था। तो उसमें आपने देखा होगा कि इसका कॉलम नंबर अगर देखा जाए तो 19, इस कॉलम नंबर 19 में एक पोस्ट था जिसका नाम था असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर। 285 सीट थी और ये असिस्टेंट रेवेन्यू और अकाउंट ऑफिसर खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चों का ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से, मैथ से, स्टैटिक्स से या कॉमर्स से है, उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पोस्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें मतलब कंपटीशन थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वही बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं जो इकोनॉमिक्स से हो, मैथ से हो, स्टैटिक्स से हो या बीकॉम से हो। और 285 सीट जो है ठीक ठाक सीट है, मतलब 285 सीट को हम ये नहीं कहेंगे कि 285 सीट जो थी इसमें ये खराब सीट थी, ठीक ठाक सीट थी। और इस परीक्षा का डेट दे दिया गया था कि भैया परीक्षा जो है 27/7/2025 को होनी है। तो इस चीज को क्लियर कर लिया गया था कि अगर 27/7/2025 को परीक्षा होगी तो इसका नोटिफिकेशन जो है मई में आ जाना चाहिए। बट मई गुजर गया, जून के महीने में हम लोग आ चुके हैं और इस महीने में इसका नोटिफिकेशन नहीं आया। अब जब इसका नोटिफिकेशन नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है, जब पता किया गया तो पता चला कि जो असिस्टेंट रेवेन्यू अकाउंट ऑफिसर है, जो 285 सीट थी, इन्होंने इसको वापस ले लिया। यानी कि इस वैकेंसी का आपको करना होगा इंतजार। अब ये वैकेंसी जो है इस कैलेंडर ईयर तो नहीं आने वाली है, राइट। तो इस वाले वैकेंसी को बंद कर दिया गया है। हाँ, गलत हुआ, गलत ऐसे मतलब कि तो फिर वही वाली चीज है कि आप मतलब कि किसी को बहुत अच्छा खाने का एकदम बुला रहे हो, बना रहे हो, उसको एकदम बढ़िया सा स्मेल आ गया खाने का, खाना परोसने का बारी हो तो बोल दो खाना नहीं है। तो वैसा ही कुछ हो गया। तो खैर कोई बात नहीं। अब आइए हम लोग जरा बात करते हैं 71वीं बीपीएससी वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट स्टैटिक ऑफिसर भी आया हुआ है, इसको भी आप लोग जो बच्चे जिनका एमए आई थिंक इकोनॉमिक्स में मांग रहा है, जो लोग हैं वो लोग इसको भर सकते हैं। अच्छा फॉर्म है, ऑफिसर रैंक का फॉर्म है। अब कुछ हम बीपीएससी के बारे में चर्चा अगर कर ले तो बीपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं, जो 1250 सीट तो ऑलरेडी है, आप सबको पता है। अब इस 1250 सीट में आपको बताते चले कि तकरीबन 140 सीट जो है वह सीटीओ का एड ऑन होने वाला है। 140 सीट जो है सीटीओ का एड ऑन होने वाला है। आज न कल इसका औपचारिक नोटिफिकेशन आज न कल कभी आ ही जाएगा। 14 सीट जो है यह आपके डीएसपी के ऐड होने वाले हैं, ठीक है। 14 सीट किसके? तो डीएसपी के ऐड होने वाले हैं। तो एक अपर पोस्ट भी अच्छा रैंक हो गया, डीएसपी है। इसके अलावा 12 पोस्ट जो है इसमें आपके बिहार एजुकेशन सर्विस एक है पोस्ट है, इसके 12 सीट्स जो है आने वाले हैं। और दो जो है कुछ एक्स्ट्रा जो सीट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा सीट्स जो है आई थिंक कुछ मतलब कि लेवल 7 ही का ही है, दिमाग में भी नहीं आ रहा है, उस लेवल 7 के 2 एक्स्ट्रा अन्य सीट्स जो है उसको एड ऑन किया जा रहा है। तो मोटा मोटी अगर देख लिया जाए तो तकरीबन अगर हम देखें तो लगभग अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो अगर हम देखें तो लगभग 168 सीट, यानी कि 14 28 और इसको जोड़े तो 8 हो गया और 4 2 6 168 सीट। 168 सीट्स का और एडिशन जो है आपके 1250 में होने जा रहा है। तो मोटा मोटी अगर देख लीजिए इसको, तो अगर हम 168 इसमें जोड़ देते हैं तो सीधा ये कितना बनेगा, तो लगभग 1400 के आसपास या 1400 प्लस सीट्स आपको देखने को नजर आ रही है। अब 1400 प्लस सीट्स नजर आ रही है देखने में, तो ठीक ठाक सीट्स है। और एट द एंड हम सबको पता है सिविल सर्विस की हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था कि अखबार में एक प्रिंट डाला गया था बीपीएससी के द्वारा, आप देख सकते हैं
कई लोगों का कंसर्न हो रहा था कि सर जाति प्रमाण पत्र क्या होगा, वैलिड होगा, कैसे होगा। तो इस पे बीपीएससी देखिए आप सीधा सीधा लिखा है कि व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया कि आपका पति किसी भी जाति का है, डजंट मैटर आपके पिता किस जाति के हैं, उसके आधार पर आपका जो है ये विवाहित महिलाओं के लिए है। जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा रहेगी, ध्यान रखिएगा, जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा रहेगी। और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है, जबकि अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष के लिए होती है। तो अस्थायी जो अगर आपका प्रमाण पत्र है उसका हमेशा, और अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष के लिए। आय प्रमाण पत्र की मान्यता 1 वर्ष के लिए होती है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, और सत्यापन के लिए पश्चात अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा दिए जाएंगे। इसके अलावा क्रीमी लेयर में आने वाले संबंधित विहित प्रतत्व जो अभ्यर्थी हैं वो अंडरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमी लेयर रहित जो है प्रमाण पत्र के आधार पर नया क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट दिया है कि भाई जो है नया फाइनेंशियल ईयर आप अंडरटेकिंग में कर सकते हैं। इसके अलावा रात दिन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को आरक्षण दे है। इसके अलावा दिव्यांगों को सरकारी सेवा में नियुक्त 4% जो है क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल आरक्षण जो है यह दिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों के नाती नाती को सरकारी नौकरियों में, ध्यान रखना है, पोता पोती नाती नतनी को सरकारी सेवाओं में नियुक्त में से 2% जो है क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। और महिलाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्त में 35% क्षैतिज आरक्षण दे है। इन चीजों को बताया गया है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं पिछड़े वर्गों की महिला का तात्पर्य है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग की महिला। इसमें सरकारी में नियुक्ति में 3% जो है वर्टिकल आरक्षण दे है और 35% क्षैतिज आरक्षण का अतिरिक्त इसमें दिया गया है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है ये जो डाला गया था इसके अलावा कुछ और पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। पहले तो सीट्स एड ऑन हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें तो कोई मतलब समझिए कि तो मजा हो गया कि सीट जो है थोड़ा सा हम लोग का बढ़ गया। अब हम लोग और थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि और क्या चीजें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग अब इसमें बात करते हैं कि आप सब जब इतनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हमारे पास 1400 सीट है तो आपकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, जानदार होनी चाहिए। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आइए आपको पढ़ा देंगे। खुद से पढ़ पा रहे तो बेस्ट है, नहीं आइए तो पढ़ा देंगे। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आपको चले जाना है। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको सीधा सा सर्च कर लेना है 71st। जैसे आप 71st यहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपके समक्ष 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आएगा। इसमें आपको बाय नाउ पे आना है। बाय नाउ पे आइएगा तो इसमें आपको 400+ घंटे की लाइव क्लासेस नजर आती है। सोशल इसमें हम कह सकते हैं कि बिहार स्पेशल पे हमारा विशेष ध्यान होगा। इसके अलावा आपको बताते चले इस कोर्स की खास बात क्या है कि 400+ घंटे में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल सब कराया जाएगा। हम लोग इसमें मेंटरशिप देते हैं। और अगर आप ये मेरा कोड है, इस मेरे कोड को अगर आप लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिल जाता है। एक मेंटरशिप जो आपको आपके हिसाब से रूटीन बना के बढ़िया तरीके से करके आपको बताएगा। और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिल जाएगा और 4500 में यह कोर्स जो है आपको मिल जाता है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अलग से करने की जरूरत नहीं है, सारा टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड है। क्रक्स आपका हिंदी इंग्लिश का मटेरियल का इसमें मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाते हैं, क्लास पीडीएफ मिल जाते हैं, मास्टर आपको लिखवाएगा सो अलग से, और सारे सब्जेक्ट को प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरा का पूरा इस कोर्स में कवर अप करा देंगे। तो जाइए स्टडी IQ के ऐप पे या वेबसाइट पे और आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके इस कोर्स में एनरोल करें तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी आपको मिल जाती है। तो सारे के सारे बच्चों को शुक्रिया। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक